आपने पाठ्यक्रम से व्याकरण को अवैधानिक रूप से निकाल दिया है, उसको तत्काल जोड़ा जाए। परीक्षा में व्याकरण दिया जाना चाहिए, ये हमारा मांग है। मैंने ये किया कि इस तरह से न बच्चा शुद्ध बोल पाएगा, न बच्चा शुद्ध लिख पाएगा, न बच्चा जो है पढ़ पाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा 10वीं कक्षा से लेकर के 12वीं के बीच के जो भाषा हिंदी के सब्जेक्ट में से व्याकरण को हटा दिया गया। ऐसे में एक बुजुर्ग शिक्षक जो 2003 में रिटायर हो चुके हैं, उनका दर्द सामने आया और उन्होंने इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट तक अपना निवेदन प्रस्तुत किया, जिसके बाद संचालनालय ने इस बात को माना कि व्याकरण रखा जाए, लेकिन अब तक उसको अमल में नहीं लाया गया है। ये पूरा मामला क्या है हम 19 जानते हैं। लगातार प्रयास के बाद आज जब ये बात तय हो चुकी है कि इसको जो पाठ्य पुस्तक के जो कोर्स होता है उसमें रखा जाए और साथ ही साथ जो परीक्षा होती है परीक्षा में भी इस बात को लेकर के व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न हैं वो किए जाएं। क्या दर्द है, किस प्रकार का प्रयास इनके द्वारा किया गया है और क्या उद्देश्य है, हम उनसे ही जानते हैं। किस तरीके से ये समस्या आपके सामने आई थी और क्या क्या इतनी बड़ी समस्या है ये? मैं 2003 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रिसाली से अवकाश प्राप्त किया और उसके बाद जहाँ भी मुझको अध्यापन के लिए समय देते हैं मैं अध्यापन करता रहा। 2015 में यही महामाया उच्च माध्यमिक विद्यालय के संचालक ने मुझे अध्यापन के लिए पूछे, तब से मैं यही विद्यालय में अध्यापन किया। और जब मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो बच्चों को पहले पाठ्यक्रम लिखाता हूँ, तो पहले के पाठ्यक्रम में बराबर व्याकरण रहा और जब 18 का पाठ्यक्रम मैंने देखा तो उसमें व्याकरण नहीं दिखा। मैंने आवेदन दे करके संचालक प्रशिक्षण और क्या कहते हैं अनुसंधान समिति रायपुर गया, आवेदन दिया। वहाँ का संचालक डी राहुल वेंकट, उनसे निवेदन किया। उन्होंने कहा कि अभी तो पेपर छप चुके हैं, आने वाले 19-20 में ये पूर्ण रूपेण समाविष्ट कर दिया जाएगा। परंतु 19-20 में भी वही इस तरह से ये चलता रहा। 21 में पुनः मैंने आवेदन दिया और बोला कि यदि आप इसमें व्याकरण नहीं जोड़ते हैं तो मुझे न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। नहीं किया उसने और इस तरह से न्यायालय जाने के लिए मैं बाध्य हो गया। न्यायालय ने 2021 में ही निर्णय दिए कि आपने पाठ्यक्रम से व्याकरण को अवैधानिक रूप से निकाल दिया है, उसको तत्काल जोड़ा जाए। परंतु डी राहुल वेंकट उसका भी परिपालन नहीं किए और इस तरह से ये आज भी पाठ्यक्रम में व्याकरण नहीं है। इसके बाद आपने क्या प्रयास किया और क्या जो है अधिकारियों ने इस बात को माना था कि हाँ इसे लेना चाहिए और क्या आदेश किया गया फिर? उसके बाद हुआ क्या कि उनका कहीं स्थानांतरण या अन्य स्थानों में चले गए डी राहुल वेंकट और उसके स्थान पे आए गए ये राजेंद्र कुमार कटारा। उन्होंने 13/2/24 को निर्णय लिए हैं कि व्याकरण जो है परीक्षा में दिया जाए।
परंतु अमल में लाए हैं कि नहीं लाए, ये तो अभी की वर्तमान परीक्षा बताएगी, है ना। तो इस तरह से अच्छा, अभी मेरे पास पत्र आया है, माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव पत्र दिए हैं कि ये जो समिति बैठी थी उन्होंने निर्णय लिया है कि व्याकरण जो है 25-26 में जोड़ा जाए। तो ये जो संचालक महोदय कटारा जी, उसने जब निर्णय लिया 24 में, फरवरी 24 में निर्णय लिए, तब ये जो कार्य है वो 24 में ही हो जाना चाहिए। परीक्षा में व्याकरण दिया जाना चाहिए। ये हमारा मांग है, ये बच्चों का मांग है कि हमको संचालक महोदय ने 6 वर्ष से परेशान किया। अब ये 7वां वर्ष पता नहीं क्या करेंगे, जोड़े हैं कि नहीं जोड़े, वर्तमान अभी जब परीक्षा होगी तब पता चलेगा। इससे समस्या क्या लगती है आपको कि ऐसा क्या होता है कि जो पुस्तक है, पुस्तक में तो व्याकरण है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, टीचर पढ़ा भी रहे हैं जी, तो अगर वो परीक्षा में नहीं आता है, हाँ, प्रश्न पत्र में नहीं आता है जी, तो समस्या क्या उत्पन्न हो रही है? समस्या यही उत्पन्न होता है, न तो बच्चा शुद्ध बोल सकता भाषा को, न शुद्ध लिख सकता, न वाचन कर सकता। तो ये माना जाए अगर परीक्षा में नहीं आता है जी, तो रुचि कम हो जाती है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, इस कारण से ही ज़्यादा आवश्यक माना जा रहा है इसको। अब ये तो रुचि कम होना स्वाभाविक है। जब परीक्षा में आ ही नहीं रहा है तो बच्चों के हृदय में उसके प्रति उपेक्षा होगी ही कि भाई बच्चे चाहते हैं कि हमको अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त हो। और व्याकरण ही एक ऐसी इकाई है भाषा की जो अच्छे से अंक दे सकता है। समझ जाओ कि जैसे गणित में जितना बच्चा चाहता है अंक प्राप्त कर लेता है, उसी तरह से भाषा में भी व्याकरण का वही स्थान है जैसे गणित में बच्चे को अंक प्राप्त होता है। ये जो आपकी लड़ाई है अनवरत जारी है जी, इसमें आपने ऐसा क्या उद्देश्य लेके चला कि आपने अपना परिश्रम भी किया है, अपना धन भी लगाया है? मेरा बच्चों के हित के लिए मैंने ये किया कि इस तरह से न बच्चा शुद्ध बोल पाएगा, न बच्चा शुद्ध लिख पाएगा, न बच्चा जो है पढ़ पाएगा। इन सब उद्देश्यों को लेकर के मैंने कहा कि फिर भाषा पढ़ाने का पालकों के इस तरह से अपने बच्चों को ज्ञान देने का उद्देश्य ही क्या रहा उनका, जब ना वो शुद्ध बोल सकता, ना लिख सकता, ना पढ़ सकता। वो तो पहले जन्म लेते ही बच्चा अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए जो है बोलता है, तो फिर उस नन्हे बच्चे और ज्ञानार्जन करने वाले बच्चों में अंतर ही क्या रहा। तो अब आपकी लड़ाई कब तक जारी रहेगी? ये लड़ाई तो जब तक के ये व्याकरण नहीं जोड़ेंगे तब तक के मैं इनसे संघर्ष करता ही रहूँगा। बगैर व्याकरण जोड़ाए बगैर मैं चैन नहीं लूँगा, क्योंकि बच्चों की जो इतना नुकसान हो रहा है मेरे आँखों में देखा नहीं जा रहा। मुझको एक संस्कृत का विद्वान वही अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र का बीपी तिवारी, उन्होंने कहा कि आप अपने से एक पाठ लिख के दीजिए, हम पुस्तक में आपका
पाठ देंगे। मैंने कहा मुझ में उतना ज्ञान नहीं है, मैं नहीं दे सकता। उसने कहा कि अच्छा, तो आप पाठ लिख के नहीं दे सकते और गलतियां निकाल सकते हो? तो मैंने कहा कि ये अशुद्धियां मेरे आंखें देख नहीं सकती, मैं अशुद्ध बातें नहीं पढ़ा सकता बच्चों को। इस तरह से मैंने उसको जवाब दे दिया। अब तक का आपका खर्चा कितना आ गया? आपने जो अभी तक जो प्रयास किए हैं उस प्रयास में आप हाई कोर्ट तक गए हैं, संचालनालय भी गए हैं, सारी तरीके से प्रयास आपने किया है, लगभग 6 वर्षों से आप प्रयास कर रहे हैं, तो कितना खर्चा हो गया? तो मैं उस खर्च की ओर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बच्चों के हित के लिए ही मैंने ये सब किया है और बस। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जिस तरीके से दर्द है एक शिक्षक का, जो हिंदी के शिक्षक रहे हुए हैं और लगातार इनका प्रयास है, जिस तरीके से 10वीं की कक्षा की ये बात कर रहे हैं। 10वीं की कक्षा के पुस्तक में व्याकरण का पूर्ण रूपेण वहाँ जो लिखा हुआ है, उस तरीके से बच्चे पढ़ते भी हैं, शिक्षक पढ़ाते भी हैं, लेकिन उसका उपयोग परीक्षा में नहीं होता है। प्रश्न पत्र में व्याकरण के प्रश्न नहीं आते हैं। ऐसे में बच्चों की रुचि, चूँकि अगर प्रश्न पत्र में ही प्रश्न अगर करे जाएंगे तो बच्चे उस पर ध्यान देते हैं, शिक्षक उसको पढ़ाने के लिए रुचि दिखाते हैं। तो ऐसे में अगर प्रश्न पत्र पर व्याकरण नहीं आएगा तो बच्चे उसको पढ़ेंगे नहीं, उनकी रुचि कम रहेगी और ऐसे में अशुद्धियां काफ़ी रहेगी। तो इनका मानना है कि जो मातृभाषा है हिंदी, उसके व्याकरण को प्रश्न पत्र में शामिल किया जाए और ऐसे में जब तक प्रश्न पत्र में शामिल नहीं होगा तब तक इनकी जो संघर्ष है वो जारी रहेंगे। अब देखना होगा इनके प्रयास पर कब तक मुहर लग पाती है। दुर्ग से आकाश राव।